बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हमजा शफी और मैं हूं हुदा शाह। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म 27वीं आईनी तरमीम पर सियासी इत्तफाक राय के लिए मुतहरिक हैं। इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाए की दावत। पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, IPP, VAP और दीगर जमातों को मदू करेंगे। 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और खदुखाल पर बात होगी। ज़राए के मुताबिक आइंदा हफ्ते इत्तेहादी जमातों को मदू किया जाएगा। JUI के अमीर मौलाना फजलुर रहमान को भी एतमाद मिलेंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं NFC वार्ड पर नजरसानी की तजवीज़ है। दाखिला उमूर के वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर तरमीम मुमकिन नहीं। तमाम पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया जाएगा। हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम पर इत्तेफाक राय के लिए सरगर्म। इत्तेहादी जमातों से मुशावरत जारी। PTI को ऑन बोर्ड लेने का फैसला। वज़ीर आज़म इत्तेहादी जमातों के कायदीन को इशाया देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग और IPP समेत दीगर इत्तेहादी पार्टियों के कायदीन के एजाज में रात के खाने का एहतमाम करेंगे। ज़राए के मुताबिक इशाये में 27वीं आईनी तरमीम के अहम नुकात और खद्दोखाल पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें आईनी तरमीम पर इत्तेमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 27वीं आईनी तरमीम के सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान समेत सबको मनाएंगे। आइन में तरमीम की कई वजूहात है। NFC को खत्म करने की कोई बात नहीं सुनी। नहीं, इसको ख़त्म करने की तो बिल्कुल कोई बात मैंने आज तक नहीं सुनी, लेकिन इसको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। अब वफाक की हालत ये है कि जो कर्ज़ों की किश्तें हैं वो अदा करने और डिफेंस के अखराजात अदा करने के बाद वफाक के पास जो है वो तनख्वाही भी नहीं होती। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम 2/3 अक्सरियत के बगैर नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी समेत तमाम जमातों को ऑन बोर्ड किया जाएगा। देखिए, तरमीम तो हो ही नहीं सकती अगर 2/3 अक्सरियत दोनों हाउसेस में ना हो, और वो पीपल्स पार्टी के बगैर तो नामुमकिन है। बाकी दूसरी जमातें को भी ऑन बोर्ड लिया जाएगा। ज़राए का कहना है कि आईनी तरमीम के हतमी मुसविदे में इत्तेहादी जमातों की तजावीज़ को भी एडजस्ट किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों के बाद PTI से राबते का फैसला किया जाएगा। वफाकी हुकूमत ने मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम 7 नवंबर को सेनेट में पेश करने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम पर 2 ऐवानों में बहस भी कराई जाएगी। सेनेट का इजलास छुट्टी के रोज़ भी जारी रहेगा। मुजवजा 27वीं आईनी तरमीम पर जुमे और हफ्ते के रोज़ बहस कराई जाएगी। और उधर PTI ने नई 27वीं आईनी तरमीम की भरपूर मुखालफत का ऐलान कर दिया है। PTI रहनुमा सेनेटर अली जफर का कहना है पीपल्स पार्टी के लिए भी इस तरमीम की हमायत कड़वा घूंट साबित होगी। पीपल्स पार्टी की शाजिया मरी का कहना है 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज समझौता नहीं होगा। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी का कहना है कि हतमी फैसला CEC इजलास में ही किया जाएगा। PTI ने नई मुजवजा आईनी तरमीम की भरपूर मुखालिफत का फैसला कर लिया है। PTI के रहनुमा सेनेटर अली जफर ने कहा कि उनकी जमात 27वीं तरमीम की भरपूर मुखालिफत करेगी। पीपल्स पार्टी के लिए भी इस तरमीम की हिमायत कड़वा घूंट साबित होगी। 27वीं तरमीम, लेकिन मुझे नज़र ये आता है कि इसको लाने में उनके पास नंबर्स नहीं हैं, और उनको सबसे ज़रूरी जो हमायत चाहिए वो पीपल्स पार्टी और JUI की है। 18वीं तरमीम के ऊपर उनको अपनी जो समझते हैं कि ट्रॉफ़ी थी उनकी, वो उनको उसका एक कड़वा घूंट उनको लेना पड़ेगा। 26वीं तरमीम में वो 27वीं तरमीम में अगर लाने की कोशिश कर रहे हैं तो असूलन तो JUI को उसके खिलाफ होना चाहिए और नहीं मानना चाहिए। पीपल्स पार्टी रहनुमा शाजिया मरी ने कहा 18वीं तरमीम सूबों के दिलों के बहुत करीब है। इस पर हरगिज समझौता नहीं होगा। सब कामों के इख्तियारात पर इत्तेफाक राय है, जिससे पीछे हटना मुनासिब भी नहीं और मुमकिन भी नहीं। मुजवजा तरमीम पर वज़ीर आज़म ने सदर जरदारी और बिलावल से हिमायत मांगी है। तहम हतमी फैसला CEC कमेटी मुतफ़िक़ा तौर पर करेगी। गवर्नर KP फैसल करीम खुंडी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 27वीं तरमीम का मुसव्वदा मेरे पास नहीं। बिलावल भुट्टो ने 27वीं आईनी तरमीम के मामले पर CEC इजलास बुलाया है। 27वीं तरमीम का कोई मसूदा मेरे पास मौजूद नहीं है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने 6 तारीख को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग जो है वो बुलाई है कराची में। उसमें शायद लीडरशिप के पास वो पॉइंट्स हों जो कि मुस्लिम लीग के डेलीगेशन है उनके साथ डिस्कस किया है, वो CC में रखे जाएंगे। उस पर डिस्कशन होगी, उस पर फैसले होंगे, फिर हमें पता चलेगा कि उसके अंदर 27वीं तरमीम में क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है। PP रहनुमाओं ने कहा कि पीपल्स पार्टी मामलात को अवामी एतबार और उसूली मौक़िफ़ के तनाजुर में देखेगी।
सेनेटर फैसल वावडा ने इंकशाफ किया है कि 28वीं तरमीम भी लाजमी आएगी। उनका कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से भी पेश गोई सच साबित हुई थी, अब भी पुरएतमाद हूँ। हुकूमत के पास मतलूबा नंबर्स पूरे हैं, आईनी तरमीम बआसानी पार्लियामेंट से पास हो जाएगी। इस्लामाबाद से नुमाइंदा खुसूसी JNN सरदार तैयब से बात करते हुए मजीद क्या कहा, आपको दिखाते हैं। में सर मौजूद है सेनेटर फैसल वावडा साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने का। सर ये बताएं, जो आप प्रोडक्शन करते हैं, जो बात करते हैं वो सच साबित होती है। आपने 26वीं तरमीम के बाद 27वीं का जिक्र किया था, वो भी अब आ रही है, क्या कहेंगे सवाल से? 28वीं भी आएगी, 28वीं का भी आप बड़ी खबर दे। ठीक है जी। देखें जिस तरीके से पाकिस्तान की मुस्बत कामयाबी तरक्की के लिए जो ज़रूरतें होती जाएंगी वैसे वैसे चीज़ें होती जाएंगी। इत्तफाक, कंसेंसस, प्यार मोहब्बत, जमहूरियत के साथ चीज़ें चल रही हैं, इसको आगे बढ़ेंगे। इसके अंदर कोई डिस्टर्बेंस, कोई लाठी मार धाड़ झगड़े की बात होगी तो फेंटा चढ़ेगा। बॉर्डर के बाहर जो हमारे एग्रीमेंट्स हुए हैं अफगानिस्तान समेत, अगर उसमें कोई हम पासदारी करेंगे, ऊंच नीच होगी तो हम टुकड़े कर देंगे। हम इंडिया की जंग जीत चुके हैं, फील्ड मार्शल ने झंडा गाड़ा है, जमहूरियत परवान चढ़ रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, तो हम वी आर मूविंग फॉरवर्ड। तो इसमें सर ये बता दें कि PTI वाले इस पर कह रहे हैं कि हम भरपूर मुखालफत करेंगे और ये 26वीं तरमीम की तरह होगी, इससे अदलिया मफलूज होगी, अदलिया का इख्तियार नहीं रहेगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि 27वीं तरमीम लाई गई। क्या कह रहे हैं? वो PTI भी कह रहे हैं हम भरपूर इसकी ऐवान में हर जगह के लिए मौसम के हिसाब से रेवड़ियाँ, चने और छोले अवेलेबल हैं, उनको खिलाएं, उनको थपकी दें। उनके कहने ना कहने से फ़र्क पाकिस्तान की तरक्की नहीं रुकेगी। सर नंबर गेम पूरे, वो कह रहे हैं नंबर गेम शायद JUI इस मरतबा स्टार्ट ना दे तो शायद ना हो सके। आप देखेंगे खुल के पास होगी, पानी से ज़्यादा स्मूथ पास होगी और होगी इंशाल्लाह। नए वज़ीर आला के वाले से क्या कहेंगे, जो नेशनल सिक्योरिटी के इजलास में भी उन्होंने शिरकत नहीं की, तो उनको क्या मैसेज है, पैगाम देना? अच्छा काम करें, मजबूत काम करें, हम वेलकम करते हैं। एक अच्छा प्रेसिडेंट सेट हुआ है, एक वर्कर से एक बंदा उठा है, अच्छे काम करे, KPK के लोगों की खिदमत करे। मार धाड़, बदमाशी और गुंडागर्दी की अगर सियासत मैं करूँगा या वो करेंगे तो फेंटा भी होगा और बैनिंग भी होगी और बहुत कुछ होगा। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। जमात इस्लामी की 27वीं तरमीम की मुखालफत हाफिज नेमुर रहमान का कहना है कि जो बातें आ रही हैं वो तशवीशनाक हैं। जजेस के तबादले का इख्तियार हुकूमत को मिल जाएगा, इसके नतीजे में हुकूमत को मनपसंद फैसलों का मौका मिलेगा। 26वीं तरमीम की मुकम्मल मुखालफत भी सिर्फ जमात इस्लामी ने की थी। हमें जमात इस्लामी ने सिंध हुकूमत को भी निशाने पर लिया। बोले 2012 से आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। बताएं कि सर्कुलर रेलवे की तरह है, टैंकर माफिया का राज खत्म हो तो हादसा भी खत्म हो जाएंगे। ये चालान के खिलाफ नहीं हूँ, उसके तरीक़ाकार के खिलाफ हैं। कौमी खजाने को अरबों का नुकसान पहुँचाने वालों का चालान कौन करेगा? सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का दोहा में समाजी तरक्की कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सिंध ताज माहदे के खिलाफ वर्जी आलमी कवानीन के मुनाफी है। समाजी तरक्की के लिए मुनसिफाना, जामे और मुतवाज़न आलमी मालियाती निज़ाम नागुज़ीर है। उन्होंने कतर पर इसराइली जारहियत की भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। कहा पाकिस्तान अमन के साथ है। इख्तिलाफात और तकसीम से बालातर होकर हमदर्दी और इंसाफ की राह पर चलना होगा। ये इजलास समाजी इंसाफ, मसावत और इंसानी वक़ार के अज़म का इजहार है। ऐसी दुनिया चाहते हैं जहाँ समाजी अवाम की मसावत, यकजहती और इंसानी हकूक़ का एहतराम। हमारा विजन जामे और पायदार तरक्की है। आगे बढ़े, खबर यह है कि लाहौर हाईकोर्ट ने स्मोक के तदारुक के लिए इतवार के दिन कमर्शियल सरगर्मियों पर मुकम्मल पाबंदी लगाने का हुक्म दे दिया। शादी हॉल्स रात 10 बजे बंद कराने पर सख्ती से अमल दरामद कराने की हिदायत कर दी है। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया ने स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केट्स के नए औकातकार का ऐलान कर दिया है। इबादुल हक की रिपोर्ट। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने एक ही नोयत की मुख्तलिफ दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें स्मोक, माहौलियाती आलूदगी के बढ़ने की निशानदेही की गई। अदालत ने वासा को जारी प्रोजेक्ट की तफसीलात और टाइम लाइन पेश करने का हुक्म दे दिया और अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट भी आइंदा समाअत पर मांगी। अदालती हुक्म पर डिप्टी कमिश्नर लाहौर मूसा रजा पेश हुए और डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने मार्केटों और रेस्टोरेंट्स की 10 बजे बंदिश का नोटिफिकेशन पेश कर दी। अदालत ने बावर कराया यह पाबंदी लगाने का मकसद स्मोक का तदारुक करना है। अदालत ने तशवीश जाहिर की कि माहौल में आलूदगी बढ़ने से स्मोक बढ़ रही है। वासा के वकील मियां इरफान अकरम ने बताया कि सेवरी सिस्टम तब्दील किया जा रहा है। मजीद समाअत 7 नवंबर को होगी। दूसरी जानिब लाहौर की जिले इंतजामिया का स्मोक और फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के लिए सितंबर 2023 के नोटिफिकेशन के मुताबिक मार्केटों के नए औकातकार का ऐलान कर दिया। DC लाहौर सैयद मूसा के मुताबिक मार्केट और शॉपिंग मॉल्स पीर ता हफ्ता रात 10 बजे बंद होंगी। इतवार को दोपहर 2 से रात 10 बजे तक मार्केटों के औकातकार होंगे, जबकि रेस्टोरेंट्स और कैफे रात 11 बजे बंद करना होंगे। रेस्टोरेंट जुमा हफ्ता इतवार रात 12 बजे तक बंद करना होंगे। होम डिलीवरी की रात 2 बजे तक की इजाजत होगी। मेडिकल स्टोर्स, तंदूर, दूध की दुकानें, लेबॉर्ट्रियां, पेट्रोल पंप और पंक्चर शॉप को तसना हासिल होगा। पंजाब हुकूमत आलूदगी पर काबू पाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है। स्मोक के खात्मे के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब की ब्रीफिंग। स्मोक से निजात के लिए पंजाब हुकूमत के इकदामात की
फुटेज के जरिए वाजे किया। मरीम औरंगजेब ने कहा एंटी स्मोक स्क्वाड तश्कील दिया गया, गाड़ियों के धुएं की आलूदगी खत्म करने के लिए इकदाम किए गए, पायदार तरक्की के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। into technology, we invested into human resource। इसी तरह ये जो आप लोग देख रहे हैं ये हमारी environmental protection force है। दुनिया की किसी developed country जैसी ये हमारी अब environmental protection force है। अगले 4 months में इंशाल्लाह पूरे पंजाब के 10 hotspots में ये 1000 लोग जो हैं वो फील्ड के अंदर होंगे। जब तक आप सब लोग इसका हिस्सा नहीं बनेंगे तो गवर्नमेंट सिर्फ पॉलिसी दे सकती है। जो डिमांड साइड है वो पूरी की पूरी सिटीजन्स एंड कंज्यूमर्स जो होते हैं वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो दिस इज अ शेयर्ड। लाहौर में कलदम टीएलपी के टिकट होल्डर्स का अपनी ही जमात से ताल्लुकी का इजहार। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती, पुरतशद्दुद मुजाहरे की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। रियासत के साथ सियासत नहीं हो सकती। मुसल्लह जत्थों ने स्कूल बच्चों की वैन छीनी, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। हम रियासत पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अपना जो तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ जो सफ़र है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूँ। हम समझते हैं कि रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जत्था जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता कि मैं रियासत के अंदर सियासत कर सकता हूँ, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकता। आपने देखा रास्ते में बसेस छीनी गई, रास्ते में ईंटों वाले ट्राले छीने गए, डंडों से लेस थे, असले से लेस थे, स्कूल बसेस छीनी गई। तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि किस तरह इन्होंने अटैक किया। गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इनके साथ निगोशिएट किया जाए, इनके साथ डायलॉग किया जाए, लेकिन हर दफा जो डिमांड्स रखी गई वो ऐसी डिमांड्स थी जिनको किसी सूरत पूरा नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में गैस सिलेंडर के बायस धमाका हुआ, 13 अफराद जख्मी हो गए। पिम्स बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। धमाके से कोर्ट नंबर 6 शदीद मुतासर। पहले फ्लोर में शीशे टूट गए। कैंटीन में फर्नीचर को भी नुकसान पहुंचा। जराये के मुताबिक धमाका एसी गैस प्लांट में मुरम्मत के दौरान पेश आया। धमाका इस कदर जोरदार था कि अदालतों में मौजूद वकला भी अपने कमरों से बाहर आ गए। बेसमेंट में मौजूद कैंटीन सुप्रीम कोर्ट अमले के लिए मख्तस है। IG इस्लामाबाद का कहना है कि 13 जख्मियों में से 2 की हालत तशवीशनाक है। एक टेक्नीशियन का 80% जिस्म झुलस गया है। तो तहरीक इंसाफ के पास शहबाज शरीफ पर लगाए गए इल्जामात के कोई सबूत नहीं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का दावा। हरजाना केस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि वज़ीर आला KP ने खुद को कोर कमांडर हाउस जाने की वीडियो शेयर की। जिस तरह किसी भी मुल्जिम का फेयर ट्रायल चलता है उनका भी ट्रायल चलना चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इल्जामात का कोई सबूत नहीं है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ, तो ये एक सर्टिफाइड झूठा है जो एक करप्शन के केस में अंदर है और हमेशा झूठ की सियासत की है, मुनाफिकत की सियासत की है, हमेशा इल्जाम तराशी की सियासत की है। वजीर आला KP सुहेल अफरीदी ने खुद लगाई कोर कमांडर हाउस जाने की। सोशल मीडिया पर कंफ्यूज किया गया जमान पार्क की वीडियो के साथ। ये दोनों वीडियोस मौजूद है ऑन रिकॉर्ड। जमान पार्क की अलग मौजूद है, कोर कमांडर हाउस की अलग मौजूद है। जिससे ना किसी भी मुल्जिम का ट्रायल चलता है, एक फेयर ट्रायल होना चाहिए इस बात का, और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए कि आप इस आड़ में नहीं छुप सकते कि मैं वजीर आला हूँ। एक हुकूमत जिसने पाकिस्तान को डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचा दिया, और अगर ये डिबेट शुरू करें आप मियां नवाज शरीफ साहब के दौर से कि इन्फ्लेशन कितनी थी, इन्फ्लेशन 3% थी। इमरान खान साहब के दौर में वो 25% से ऊपर गई। मुल्क के अंदर महंगाई 38% पे पहुंची, जो कि अब वापस आकर बिटवीन 4 और 5% है। जो आपका इंटरेस्ट रेट था वो 22% से 11% के ऊपर आया है। वर्ल्ड बैंक ने शहबाज शरीफ के FBR के रिफॉर्म्स की तारीफ की कि आपने FBR के अच्छे रिफॉर्म्स किए, आपकी इकोनॉमी ठीक सिमत में जा रही है। साबिक जिला नाज़िम मकसूद खान लगारी की अहलिया और साबिक रुकन कौमी असम्बली मोहम्मद खान लगारी की वालिदा की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही के साहबजादे चौधरी रासिख इलाही ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में चौधरी परवेज इलाही, रासिख इलाही, आमिर फरीद, जमाल खान लगारी, मोहम्मद खान भट्टी शरीक। नमाज जनाजा में सियासी, समाजी और कारोबारी शख्सियात की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मरहुमा कौसर मकसूद खान लगारी के सारे सवाब के लिए रस्म कुल कल बरोज़ बुध 2:30 बजे दोपहर उनकी रिहाइशगाह गरमानी हाउस गुलबर्ग लाहौर में अदा की जाएगी। फैसलाबाद में 17 साल बाद इंटरनेशनल क्रिकेट का मैदान सज गया। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका पहले वनडे में आमने सामने। जनूबी अफ्रीका ने पहले एक रोजा मैच में पाकिस्तान को 264 रन का हदफ दे दिया। प्रोटीज के ऑपरेटर्स ने 50 स्कोर की। क्विंटन डिकॉक 63 रन बनाकर नुमाया रहे। योहान 57 और मैथ्यू ब्रिटिश के 52 और कॉर्बन बोश ने 41 रन बनाए। अबरार अहमद और नसीम शाह ने 3-3 विकेट्स हासिल की। साइम अयूब 2, शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद नवाज ने 1-1 विकेट हासिल की।
मौसम की बात करें तो बालाई इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बाद शहरों में मूसलाधार बारिश हुई है। बाज़ मकामात पर ओले भी बरसे हैं। पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला भी शुरू हो चुका। मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी से खुश्क मौसम का खात्मा हो गया। ठंडी हवाएं चलने से मौसम ठंडा ठार हो गया। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की लहर जारी रहने की पेशगोई कर दी। मुल्क में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी, ठंडी हवाएं चलने से मैदानी इलाकों में दर्जा हरारत गिर गया। मौसम की अंगड़ाई ने सर्दी की दस्तक दे दी। गिलगित बल्तिस्तान, सवात और कश्मीर समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ दी। सवात दीरबाला में बारिश के साथ आसमान से बर्फ भी बरसी। अपर और लोअर चतराल में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बालाई इलाकों में पारा नुक्ता इंजमान से नीचे आ गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -2 रिकॉर्ड किया गया। मालाकंड, दीर, मानसहरा, मर्दान, एपटाबाद, चित्राल समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से खुश्क साली का खात्मा हो गया। बाज़ मकामात पर रिमझिम के साथ ओले भी बरसे। सवात के नदी नालों में तुगयानी आ गई। चकदरा में आसमानी बिजली गिरने से बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई, जबकि दुकानें और मार्केटें बंद हो गईं। उधर इस्लामाबाद, रावलपिंडी और मरी में मूसलाधार बारिश हुई, जिससे भीगते मौसम ने सर्दी की नवीद सुना दी। जुड़वा शहरों में यालाबारी भी हुई। कसूर शहर और गिरदोनवा में तेज बारिश के साथ यालाबारी से मौसम सर्द हो गया।